मतलब ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय को ईसा पूर्व लिखते हैं और जन्म के बाद को ईस्वी लिखा जाता है। इस बात ध्यान रखें। यहाँ दिया है, क्या दिया है, जिसकी उपमान दी जाए उसे क्या बोलते हैं, उपमेय। तो इस प्रकार आप देख सकते हो ना। हम और लिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। चलिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आप इन्हें पढ़कर आएँ और पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। कॉपी में लिखना, को देख कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। जिससे उपमा दी जाए उसे क्या बोलते हैं, उपमान बोला जाता है। अब जिसका मन महान हो उसे बोलते हैं महामना, ठीक है। अब देखते हैं, ऊपर कहा हुआ तो हम उसे क्या बोलते हैं, उपयुक्त बोला जाता है। और बात कर लेते हैं हम ना, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी कहलाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे क्या बोलते हैं, उत्तरदायी बोला जाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आप मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए भाई, पढ़ना है आपको, ध्यान रखें इस बात को। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी पढ़ने की। चलिए देख लीजिए और आप लोग पढ़ते चलना, ध्यान रखें इस बात को। चलिए, तो आप देख सकते हो क्या, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिता क्या बोलते हैं, ओलंपिक बोलते हैं। चलिए आप देख सकते हो। चलिए और देख लीजिए आप लोग, मैं इसमें लगा देता हूँ ना, आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ना, ध्यान रखें। बहुत सारे आपके पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का संग्रह हो जाएगा, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो और घर में जाकर रिवाइज कर सकते हो। चलिए देख लीजिए आप लोग ना, स्क्रीन पर आराम से देखना आपको और पढ़ते चलना है, रखते चलना है अपने स्क्रीनशॉट कर करके। चलिए देख लीजिए आप लोग। मैं सभी को सुना के बताऊंगा, उससे क्या मतलब होगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। बिना याद करे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पहली बात है ना। देख लीजिए, चलिए अगर अंग देख लीजिए, क्या लिखा है, खाने योग्य पदार्थ क्या कहलाता है, खाद्य। जिसे ना खाएं उसे क्या बोलते हैं, अखाद्य। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे क्या बोलते हैं, खंडित। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते चलें आप लोग, बढ़ते चलें। देखो इसका प्रश्न भी आया है, क्या आया है, गणित, हाँ, गणित शास्त्र के जानकार कहलाते हैं गणितज्ञ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो गांव से संबंधित उसे क्या बोलते हैं, ग्रामीण। बहुत काम का है ये वाला, कई बार पूछ चुका है। चलिए, और यहाँ दिया है, जो कठिनाइयों से पछता उसे क्या बोलते हैं, गरिष्ठ या गुरुपाक। और जो कानून के विरुद्ध उसे क्या बोलते हैं, गैर कानून। चलिए देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पर देखते चलें। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाएगा और दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाएगा। चलिए आप देखते चलें। चलिए आगे देख लेते आप। चलो क्या लिखा है, जो चिरकाल तक बना रहे, मतलब बहुत लंबे समय तक, उसे क्या बोलते हैं, चिरस्थायी। अगला, जिसका चिंतन किया जाना चाहिए उसे क्या बोलते हैं, चिंतनीय बोलते हैं। रोगियों के चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय, जिसे हम क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। चूहे पकड़ने का पिंजरा चूहेदानी कहलाता है। इस प्रकार देख सकते हो, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। और आप यहाँ देख सकते हो, जताने या बताने के कार्य क्या कहलाता है, ज्ञापन के। जब हमारे पास कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको हम प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं, हम उसे न्याय लेना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, हम अधिकारियों को क्या देते हैं, ज्ञापन देते हैं या बताने का कार्य करते हैं ना। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे क्या बोलते हैं, झबरा। झूठ बोलने वाला झूठा। तो आप ऐसे देख सकते हो आप, है ना, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देखते चलिएगा। चलिए देखते चलना आप लोग, चलिए देखते चलिए और स्क्रीनशॉट कर रखना है आपको, ध्यान रखें। चलिए आपके लिए सब उपलब्ध करवा रहा हूँ जानकारी में। बात कर क्या लिखा है यहाँ पर, ठूस कर भरा हुआ ठसाठस। जब कई बार क्या होता, बस जब हम अगर यात्रा कर रहे हैं माना जाए, तो यात्रा के समय क्या होता है, जब पूरा गाड़ी भर जाता है उससे क्या बोलते हैं, ठसाठस। बट ठूस कर भरा हुआ क्या कहलाता है, ठसाठस कहलाता है। फिर तो आप देख सकते हैं, डाका मारने वाला डकैत कहलाएगा। चलिए इस पर आप देख सकते हैं ना, यह उसको याद रखें।
जल में रहने वाले जीव जलचर और थल में रहने वाले थलचर और वायु में रहने वाले नभचर कहलाएंगे। और जो जरायु मतलब गर्भ की थैली से जन्मता है उसे क्या बोलते हैं? जरायुज। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें पर। चलिए आपका काम ध्यान रख पढ़ते चलना आप लोग। यहां दिया है जो जानने को उत्सुक हो उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। और किसी भी बात को जानने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। इन दोनों को ध्यान रखें, जिज्ञासा और जिज्ञासु। जेठ का पुत्र कहलाएगा जठौत, है ना। चलिए किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाता है? जीवन चरित कहलाता है। चलिए इस प्रकार आप देख सकते हो, है ना। और देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला आप देख सकते हो, चलिए ना। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा कहलाता है। और यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। जब कोई यात्री यहाँ वहाँ यात्रा करते हैं तो उनके रहने के लिए जो घर बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं? धर्मशाला बोला जाता है, ठीक है। देख सकते हो। और जिसके पास शक्ति ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे निर्बल कहा जाता है। और बात कर लें हम, जैसे बहुत से शब्द आप देख सकते हो। जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो उसे क्या बोलते हैं? धरोहर, ठीक है। चलिए और आप इसमें पर देख सकते हैं, देखते चलिएगा। हाँ अब यहाँ बात करें, अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? पतिव्रता। और देख लेते हैं आप, यहाँ दिया है, चलिए ना। जिसे ईश्वर पर भरोसा हो उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। और जिस व्यक्ति को ना हो उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। नगर में जन्म लेने वाला नागरिक कहलाएगा। फिर अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, मतलब जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया हो उसे क्या बोलते हैं? नवजात कहा जाता है। चलिए और देख सकते हैं आप अपने समक्ष बहुत सारी हम लगा दे रहे हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए, है ना। देखते चलना है और पढ़ते चलना है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या कहलाती है? पनडुब्बी, है ना। चलिए यहां दिया है पिता का पिता क्या कहलाता है? पितामह, ठीक है। और पीने की इच्छा, अभी पानी चाहे कोई चीज की बात हो उसे क्या बोलते हैं? पिपाहा। आटा पीसने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? पिसनहारी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी। इस प्रकार आप देख सकते हो ना। और बात करें, हमारे पास बहुत से शब्द देख लीजिए आप लोग, सारे में लगा दी स्क्रीन पर, है ना। चलिए और देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर। चलिए जिसे मोक्ष की कामना उसे क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। भेड़ का बच्चा क्या कहलाएगा? मेमना कहलाएगा। और फिर पालने की इच्छा क्या कहलाता है? लिप्सा, ठीक है। पीने की इच्छा क्या कहलाती है? पिपासा। और पाने की इच्छा मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? लिप्सा। फिर बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। लोरी गाड़ियों को भी बोलते हैं, बट जो अधिकांश बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत प्रयोग किया जाता है उसमें क्या बोलते हैं? लोरी बोला जाता है। वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। जिसमें मल गंदगी उसे क्या बोलते हैं? मलिन। और जो शुद्ध साफ हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मल बोलते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसे क्या बोलते हैं? मुकदमेबाज, ठीक है। अब किसी विषय पर दूसरों से मत ना मिलना क्या कहलाता है? मतभेद, ठीक है। चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया मतदान कहलाती है। और इस प्रकार देख सकते हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। मांस आहार या भोजन करने वाला उसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी। मतलब मांस को खाने वाला क्या कहलाएगा? मांसाहारी। और आप देख लीजिएगा। और हम बात कर लें, जैसे बात कर लेते हैं भैया, जिस स्त्री का पति मर गया उसे क्या बोलते हैं? विधवा। और बात करें, बिक्री करने वाला क्या कहलाएगा? विक्रेता कहलाएगा। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। अब हम बात कर लें, प्रतिकूल पक्ष का क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा। अब हम बात कर लें, जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे क्या बोलते हैं? विदुर। और जिस पत्नी का पति मर गया हो उसे क्या बोलते हैं? विधवा। और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे बोलते हैं विधुर, ठीक है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? विश्वघाती, ठीक है। जो विश्व का हित चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? विश्व हितैषी, ठीक है। फिर बात करें हम, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसे क्या बोलते हैं? विकृत, ठीक है। जिसका कोई अंग बेकार हो, जो काम का ना हो उसे क्या बोलते हैं? विकलांग। सब जानते हैं ना। फिर किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, जैसे कोई व्यक्ति गणित को जानता है तो गणितज्ञ कहलाएगा ना।
और हिंदी को जानने वाला हिंदी कहलाएगा, और हिंदी को जानने वाला है ना, और इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाएगा। चलिए उसकी बात करें, और बात कर लेते हैं आपके लिए ना, जैसी बात कर लें इतिहास जानना है ना। चलो दिया है, जिसका उदर लंबा हो, उदर मीन्स होता है पेट, लंबा मीन्स लंबा या बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं लंबोदर। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति उसे क्या बोलते हैं लखपति। राजनीति को जानने वाला राजनीतिक कहलाएगा। राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाएगा। और रात को दिखाई ना देने वाला रोग रतौंधी कहलाता है। जो रंग का मंच हो, रंग मीन्स होता है नाटक, मंच में स्टेज होता है, तो जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं रंगमंच। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। और देख लीजिए आप लोग, जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण कहलाएगा। जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक कहलाएगा। वेतन पर काम करने वाला वेतनिक, और जो कानून के अनुसार हो उसे वैध, और ना हो तो उसे क्या बोलते हैं अवैध। जो व्याख्या करता हो किसी चीज का उसे क्या बोलते हैं व्याख्याता बोलते हैं। विष्णु का भक्त कहलाएगा, वैष्णव कहलाएगा। और 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है, और 10 वर्ष कहलाएगा दशक कहलाता है। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाएगा। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं शमशान बोलते हैं। तो आप और देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोनों तरफ है ना। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और आप मैं लगा देता हूँ। तो आप क्या करना है, इनको पढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी पढ़ने की। चलिए और बच्चे कुछ आप देख लीजिए, और है ना दिया है 6 कोनों वाली आकृति क्या कहलाएगी षटकोण कहलाएगी। ठीक है। चलिए जो शिव की उपासना करता हो क्या कहलाएगा शैव कहलाएगा। और जिसके नख सूप के समान हो उसे क्या बोलते हैं सूर्पणखा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देख लीजिएगा। फिर आगे दिया यहाँ पर, जो आसानी से लब्ध हो या प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं सुलभ, और जो ना हो उसे क्या बोलते हैं दुर्लभ। बहुत अच्छी यहाँ बातें लिखी हैं जो आपके काम लायक पेपर के लिए। ठीक है। अपना हित चाहने वाला क्या कहलाएगा स्वार्थी कहलाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पर, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा सर्वज्ञ कहलाएगा। ठीक है। जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलते हैं सधवा, मतलब शांत रहने वाला। ठीक है। सबको जीतने वाला सर्वजित। इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर ना। चलिए